अभिवादन स्वीकार करिए। हम गुजरात पड़ाव पे है। बहुत यात्रा हो रही है। अचानक अकल्पनीय अविश्वसनीय यात्रा पे जब आए हम, और जो जिस स्थान पे पहुँचे हैं वो बहुत ही विशेष है। मैंने करीब 10-15 साल पहले सोची होगी अनकॉन्शियसली, लेकिन आज जाके वो अचानक पूरी हुई है, जिसका नाम है साबरमती आश्रम, जिसका पहले नाम था सत्याग्रह आश्रम। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। क्या है ये, किसने इसकी स्थापना करी, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, ऐसा कौन इंसान था जिनके विचार आज भी जीवित है। दुनिया की हर किताबों में उसको पढ़ाया जाता है एथिक्स और मोरल्स पे। दुनिया के महान राष्ट्रपति, महान प्रधानमंत्री, महान आध्यात्मिक लोग उनको पढ़ते हैं, उनकी मूर्तियों की पूजा करते हैं। वो इंसान जिसने किसी बंदूक से नहीं, किसी तीर से नहीं, किसी भाले से नहीं, किसी बम से नहीं, सिर्फ दो सत्य और अहिंसा के हथियार से इतना महान ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म कर दिया, यहाँ से भगाने पे मजबूर किया। एक बार जब उनको जेल डाली गई थी तो बोला कि भाई हम आपको कैद कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि आप मेरे शरीर को कैद कर सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। तो उनके जो विचार है आज भी जीवित है, दुनिया के हर कोने में जीवित है। उन इंसान ने जो आश्रम की स्थापना करी थी, उस आश्रम पे चर्चा करने की एक छोटी सी क्लिप देखिए, फिर आगे बात। आश्रम की स्थापना के पीछे ऐसा हुआ कि हम उस पर ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, इतना समय नहीं होता। एक इंसान जो 13 साल में शादी करता है, उनके माँ बाप उसको ब्रिटेन भेजते हैं, इंग्लैंड, एक वकालत की पढ़ाई करने। फिर वहाँ जाके वो भटक जाता है। जब वो जाता है तो माँ को वचन देता है कि मैं मदिरा सेवन नहीं करूँगा, मांस का नहीं करूँगा, धूम्रपान नहीं करूँगा, कुछ व्यभिचार नहीं करूँगा। लेकिन जब वो इंग्लैंड पहुँचता है तो वहाँ पे परिस्थिति, संगति से इन्फ्लुएंस होके वो उसने भी शुरू कर दिया। जब वकालत की पढ़ाई शुरू करी तो अफ्रीका आके उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया, उस चीज़ का प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने लगे। तब उस समय ऐसा कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि वो सेग्रीगेशन करते थे अंग्रेज़, ब्रिटिशों के लिए एक स्पेशल होता था और बाकी अन्य दुनिया के लोगों के लिए अलग। तो एक बार ऐसा हुआ कि जिसकी बात कर रहे हैं महात्मा के हम, वो भी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तब जब उनको देखा उस कक्ष में, तो ब्रिटिश अफसर ने उनको भगा दिया लात मार के। तब उन्होंने एक प्रण लिया था, वचन लिया था कि आज तुम मुझे ट्रेन से भगा रहे हो,
मैं आपको अपने देश से भगाऊंगा। फिर जब वो भारत लौटे, ऐसा कहते हैं कि 1915 में एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई, जहाँ पे उनके एक मित्र थे। उनको पता चला कि मोहनदास करमचंद गांधी जी की हम बात कर रहे हैं। उनको पता चला कि अब वो गुजरात में रहना चाहते हैं, तो उनके एक धनी मित्र ने उनको बंगला अलोकेट किया, बोला यहाँ ठहरिए। तो जहाँ उन्होंने बनाया था सत्याग्रह आश्रम, वहाँ पे उतनी जगह थी नहीं। तो गांधी जी के मन में लगा कि नहीं, सत्याग्रह वो होता है जो सत्य के लिए मरे, और जब मरे तो किसी दूसरे को परेशानी ना हो। तब जो इतिहासकारों ने जो वर्णन किया है, एक पौराणिक कहानी है, एक राक्षस था, उसको मारने के लिए एक ही ऑप्शन था कि एक ऋषि हुए सेंट दधीची, उनकी हड्डियों से ही जो वज्र बनेगा उससे ही मार सकते हैं। तब लोग देवताओं ने प्रार्थना करी और वो ऋषि ने अपनी हड्डियों, अपना शरीर दान कर दिया। फिर उस हड्डी से वो अस्त्र बना, फिर वो उसकी राक्षस की मृत्यु हुई, दानव की। तो वो ऐसा मान्यता है कि वही ऋषि दधीची यही साबरमती नदी के किनारे तपस्या करते थे। यही वो आश्रम था जहाँ पे गांधी जी ने भी बोला कि भाई मैं भी यहीं बनाऊंगा। और उससे पास में ही शमशान भूमि है, 1 किलोमीटर उस तरफ जेल है। तो गांधी जी को लगा कि यार मैं मरूं भी तो किसी को परेशानी ना हो, तो पास में ही दफना दिया जाएगा। और दूसरा उद्देश्य उनका ये था कि पशुपालन के लिए और स्वरोजगार के लिए, वो भी उनका वो चीज़ें जो जो मिलती थी वो आश्रम से इस नदी के किनारे संभव था। तो इसलिए उन्होंने आश्रम की स्थापना यहाँ करी 1917 में। ऐसा कहते हैं कि 1917 से 1930 तक, जब तक ब्रिटिशों ने उनको जेल नहीं डाला, तब तक वो यहीं रहे। कस्तूरबा भाई उनकी जो धर्मपत्नी थी उनके साथ। जब आश्रम में रहते थे तो 11 नियमों का पालन करना आवश्यक होता था। वही जो यम नियम के आज जैसे जैसे है, कुछ उसमें स्वदेशी का ही प्रयोग करना एक है, श्रम करना है, अपना निर्भय है। और जो सबसे विचित्र था उसमें एक कि नया जो 11वां उन्होंने ऐड किया, वो था कि एकादशी को व्रत रखना, ये कंपलसरी किया गया था। यही वो आश्रम था जहाँ आपने कुछ झलकियाँ देखी। इस आश्रम में वो स्वयं चक्की चलाते, स्वयं सब्जियां बनाते, स्वयं अपने बर्तन धोते, आश्रमों में बहुत स्वच्छता का ध्यान रखते। उसी से प्रेरित होकर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। इतनी सफलता मिली नहीं मिली वो अभी बात का विषय है, लेकिन प्रेरणा वहीं से मिली थी। इतना ऐसा बोलते कि कुछ एक कागज़ का टुकड़ा भी कहीं गिरता था तो स्वयं उठाते। तो इस तरह से उनकी एक बड़ी टीम थी, करीबन 51 लोग रहते थे उस आश्रम में। अर्थ में चर्चा होती, कुछ विश्लेषण होता। इस आश्रम में इतने वृक्ष है आसपास, नदी का किनारा और वृक्ष भरे पड़े हैं। उन वृक्षों की छाया है जहाँ पे आपको इतनी शांति मिलती है कि अकल्पनीय है, आनंदमय। मैं वहाँ पे था, मैं थोड़ी देर उनके जो स्टैचू बना के, मूर्ति बना के रखे, उसके सामने बैठा। बहुत शरीर में नेगेटिव वाइब्रेशन थे, बहुत यात्रा करके थका हुआ था। और कुछ जब मैं वहाँ आश्रम में जा रहा था, कुछ घटना घटी थी मेरे साथ यात्रा पे, वो गलत घटना घटी थी वहाँ पे, सावधान नहीं था मैं, तो मन विचलित था। तो मैं जैसे वहाँ बैठा, हुआ नहीं ध्यान, तो मैं थोड़ी देर वहाँ पे, मुझे कब पता नींद लग गई पता ही नहीं चला। इतनी शांति है, अभूतपूर्व शांति है। वृक्षों का जो छाया है आपको पूरा घेरे रखते हैं, उस तरह की एनर्जी है। आपको दुनिया के काफ़ी महान लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी देशाध्यक्ष होता है, जो उनको श्रद्धा होती है, विचारक, महान दार्शनिक, सब इस आश्रम में अपना ट्रिब्यूट देने, अपनी प्रेरणा लेने, सम्मान देने, उस शक्ति को स्वयं में विलीन होने के लिए यहाँ आते हैं। आपको पूरे हजारों चित्र है यहाँ पे। उसके अलावा गांधी जी ने जो अपने, ऐसा बोलते कि 50,000 पत्र लिखे थे अपने जीवन में, उससे ज़्यादा ही लिखे थे। और उसमें वो पत्र भी है जो छोटे छोटे बच्चों के भी प्रश्न के उत्तर उन्होंने दिया था।
कुछ विशेष पत्रों का उल्लेख नहीं। यहाँ पे दीवारों पे उनके अपनी लेखनी से उनके अपने दस्तखत सब दीवारों पे सुरक्षित सजाया गया है। उनके कुछ चित्र है जहाँ पे उन्होंने जिस तरह से कुछ किया है आप इस वीडियो में देखा ही होगा। उसके अलावा 30-35 हज़ार किताबों का कलेक्शन है। जो आश्रम की जो सबसे बड़ी नींव थी, जो फाउंडेशन था, वो था सर्वधर्म समभाव। इस आश्रम में चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे धनी हो, चाहे किसी दूसरे धर्म का हो, चाहे कोई भी आता थे, कोई भी आके यहाँ ठहरता था, ऐसे नियम बनाए गए। जब ब्रिटिश के मेडलिन स्वेड करके एक लड़की थी, वो जो उनके विचारों से प्रभावित हुई, वो भी इस आश्रम में रही। ऐसा बोलते हैं कि 1925 से 33 तक उस आश्रम में रही, उनकी शिष्या बनी। गांधी जी ने उनको मीरा का नाम दिया था। उसके अलावा जो गांधी जी चक्की चलाते, जो चरखा बनाते, खादी का प्रयोग कराते, वहाँ पे सिखाते, वो सब यहाँ पे सजाया गया है। सब इस संग्रहालय में बढ़िया तरीके से उसकी देखभाल करी गई है। उसके अलावा जो यहाँ पे जो उनके खाने के बर्तन थे, चम्मच, उनके जो मिट्टी के बर्तन, वो सब सजाया गया है। तो यहाँ का जो आश्रम में एक नंदिनी करके है, वो नंदिनी अतिथि गृह है। जो भी मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उसी वहाँ पे ठहराते थे उस समय, आज भी यहाँ पे ठहराया जाता है। उसके अलावा जो हृदय कुंज है, जहाँ पे वो दोनों रहते थे कस्तूरबाई के साथ में, वो यहीं पे मौजूद है। बहुत ही एज इट इज़ रखा गया है वहाँ पे, इस तरीके से सजाया गया है। बड़ा काबिल तारीफ़ है, बहुत प्रशंसा के लायक है। तब 1930 में जब अंग्रेज़ों ने नमक पे कर लगाना शुरू किया, तो यहाँ से थोड़ी आंदोलन की ज्वाला ज़्यादा बढ़ गई और 200-250 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने करनी शुरू करी। तब यहाँ पे उनके साथ ऐसा बोलते थे कि जब वहाँ से चले थे तो सिर्फ 80 लोग थे, और जब आंदोलन जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पहुँचे तो करीब करीब लाखों लोग जमा हो गए थे। इससे घबरा के अंग्रेज़ों ने करीब करीब 60,000 लोगों को जेल डाल दिया। उनको यातनाएं दी गई, तड़पाए दिया गया, आश्रम को पूरा कैद कर लिया गया, उनको आश्रम को सीज कर दिया गया, नो मूवमेंट। जिससे दुखी होके फिर गांधी जी ने आश्रम छोड़ा, और जब जेल से रिहा हुए तो ऐसा कहते हैं कि वो फिर महाराष्ट्र के सेवाग्राम आश्रम में आके कस्तूरबाई गांधी जी के साथ रहने लगे। यही आश्रम है जब उन्होंने धोती पहनना शुरू किया। वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते राष्ट्रपति बनते, प्रधानमंत्री बनते, ब्रिटिशों के साथ उनके अच्छे संबंध थे, वो जो चाहिए वो मिल जाता। लेकिन उन्होंने स्वयं का नहीं चाहा, पूरे देशवासियों का सबका चाहा। वो उस समय इंग्लैंड जाके पढ़ाई करती थी, उनके पास वो सावधान संसाधन थे, रिसोर्सेज थे। जब आए तो उन्हें लगा यार लाखों लोग भूखे सोते हैं, उनके पास पहनने कपड़ा नहीं, तो मैं कोट पैंट में क्यों रहूं। तो यही उद्देश्य से उन्होंने अपने वस्त्र भी उतार दिए, ब्रह्मचारी का जीवन जीना शुरू किया। उनका एक विवादित है कि उनका प्रेम संबंध के बारे में बोलते हैं, सरला देवी चौधरी के बारे में। ऐसा जो जानकार लोग कहते हैं कि 1919 और 21 के बीच में आसपास में वो भी स्वतंत्र सेनानी थी, उनके पति भी स्वतंत्र सेनानी थे। अब ये गांधी जी के विचारों से और प्रभावित हुए, तब इन्होंने ज्वाइन किया। तो दोनों में काफ़ी भावनात्मक लगाव हो गया, बौद्धिक लगाव हो गया। हम तो वहाँ थे नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट हमें नहीं पता। तो वो इसमें बात यह है कि वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की भतीजी थी। तो वो कोई सामान्य महिला नहीं कि जिसका झुकाव हो गया, उसको मैनिपुलेट किया गया हो, तो ऐसा भी नहीं था। उसके अलावा जो आज का प्राकृतिक चिकित्सा है, जिसको नेचुरोपैथी कहते हैं,
उन्होंने किताब पढ़ी थी रिटर्न टू नेचर। वही किताब पे ही स्वयं पे प्रयोग करना शुरू करके अल्टरनेटिव मेडिसिन की नींव जो आज भारत में है, दुनिया में फिर से जा रहा है, तो वो गांधी जी की देन है। यही आश्रम पे उन्होंने शुरू किया था। उसके अलावा ब्रह्मचर्य के प्रयोग पे काफ़ी लोग बोलते हैं। कोई कुछ बोलते हैं कि उनको पश्चिम के दार्शनिकों ने का ज़्यादा प्रभाव है उन पे। उन्होंने हजारों स्टडी करी है। बुद्धिज्म का उन पे बहुत बड़ा प्रभाव था। जैनिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव था। उनके गुरु, आध्यात्मिक गुरु स्वयं जैन धर्म से थे। उनको भगवद गीता, वेद, ब्रह्म सूत्र, वेदांत में, उपनिषदों में काफ़ी विश्वास था। ईश्वर की व्याख्या उनकी ये थी भगवान की कि वो सत्य है, वही ईश्वर है। चाहे इस्लाम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सनातन हो, ये उनकी ईश्वर के प्रति व्याख्या थी। एक किताब है, फिर कभी चर्चा करेंगे, उनका लेखक का नाम मैं भूल गया, गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग। वो किताब में उनकी जो चिट्ठियों का वर्णन है, ज़्यादा करके जो चिट्ठियों का संकलन है, ऑल द कलेक्टेड लेटर्स, स्पेशली दोज लेटर्स जो महिलाओं को भेजे गए थे। उसमें कुछ ऐसे लिखे हैं उन्होंने, तुम्हारा डाकू, अंतिम शब्द उनका होता था कि जब ख़त्म करते, आपका शिष्य, आपका प्रेमी, आपका फादर, आपके मदर, आपके टीचर, जो भी लिखते हैं, उसमें गांधी जी ने कहीं कहीं जगह पे तुम्हारा डाकू, ऐसा ऐसे कुछ मस्ती भरे प्रयोग किया है, शब्द प्रयोग करके। तो लोगों को उनके प्रति प्रश्न उठाने का वो मिलता है। काफ़ी विवाद है उस पर, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमें जो उनकी शिक्षाओं से सीखने को मिला उसका ग्रहण करेंगे। उस समय के महान नायक जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी और उनके साथ वो अलग होना गांधी जी को माना जाता है। जो उनकी डॉक्टर थे नायर, जो उनकी प्रपोती थी, जिनके साथ वो सोते थे, नंगे नहाते थे, काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है कि ये प्रयोग उन्होंने स्वेच्छा से किया है, उनकी किसी के साथ ज़बरदस्ती किया नहीं है। दूसरा ये भी है कि जब उन्होंने जो भी किया है वो चिट्ठी के माध्यम से अपने लोगों को लिखा है, भेजा है। उसके अलावा जो भी उसके बाद जो होते थे वो भी अनुभव उन्होंने बताया है। अब वो 60 साल 70 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य, वैसे ही शारीरिक संबंध तो बहुत ही मिनिमम हो सकते हैं। कोई कहता होता है, कोई कहता नहीं होता। एक घटना घटी थी उनके जीवन में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब उनके पिताजी के स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, बहुत अंतिम अवस्था में थे, वो अपने पिताजी के पास बैठे थे। उनको कामना जगी, वासना जगी, उनको मैथुन की इच्छा हुई, तो वो अपनी पत्नी के पास गए और वो मैथुन किया उन्होंने। जब उसके कुछ समय बाद जब वो लौटे पिताजी के पास, तो उनका देहांत हो चुका था। तो ये एक जो घटना घटी थी, इसने उनके मन पे इतना गहरा प्रभाव डाला कि ज़िंदगी भर उस काम से लड़ते रहे, उस प्रयोग से लड़ते रहे। शायद ये चीज़ हो सकती है। जो भी हो, आपको जीवन में एक बार अवश्य इस आश्रम में आना चाहिए। आप बुजुर्ग रहे तो जब गुजरात घूमे तो अवश्य इस आश्रम के बिना आपकी यात्रा अधूरी है। आप विद्यार्थी है तो आपको 100% आना चाहिए। अगर यहाँ नहीं जा सकते हैं तो थोड़ा आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, इस आश्रम के चारों तरफ दृश्य सब कुछ है, ऑनलाइन वीडियोस उपलब्ध है। आप एक बार देखिए, फील करिए उनके विचारों को, उनके जीवन को, उनके त्याग को, उनके सत्य को, उनके अहिंसा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करिए। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ इंसाइट मिली होगी इस वीडियो से। और एक इसके साथ साथ एक हमने सिर्फ अंदर का, बाहर का एक वीडियो बनाया, वो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, आप उसको भी अवश्य देखिए। इसके बाद ये अगला वीडियो अपलोड हो जाएगा, अवश्य देखिए। अपना प्यार हमें देते रहिए, इस वीडियो को आगे शेयर करते रहिए।
फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।